आगे हम वचन देखते हैं। आगे का हमारा जो बिंदु है वो है कैथोलिक चर्च में मां मरियम का रोल क्या है। चर्च में मां मरियम का रोल क्या है। हमने अभी संत यूहन्ना अध्याय 2 के अंदर पढ़ा कि मां मरियम ने काना नगर के उस विवाह में मध्यस्थता की, उस परिवार के लिए प्रार्थना की। तो मां मरियम हमारे लिए एक मध्यस्थ है, जो हम सब के लिए, समस्त संसार के लिए, जगत के लिए, देश के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती है। और दूसरी, एक परफेक्ट डिसाइपल यानी एक आदर्श शिष्य है। वो शिष्य जो प्रभु के वचन पर दृढ़ है, जो वचन पर चलती है, जो वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करती है, एक ऐसी महिला है। हालेलुया, हालेलुया। मां मरियम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करती है। पिता की इच्छा क्या है? जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। और मां मरियम पवित्र और निष्कलंक है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब विश्वासियों की माता है, स्पिरिचुअल मदर है। हम सब यूहन्ना अध्याय 19 वाक्य 26 से 27 में पढ़ते हैं। संत यूहन्ना अध्याय 19 वाक्य 26 से 27 में पढ़ते हैं कि मां मरियम कलीसिया की माता, हम सब की माता कैसे है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि कलीसिया की माता कैसे है। मैं आपको बताना चाहूंगा, संत यूहन्ना अध्याय 19 वाक्य 26 और 27 में ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिससे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बद्रे ये आपका पुत्र है। क्या कहा? कि बद्रे ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आश्रय दिया। यहां यीशु, प्रभु यीशु जो है, माता मरियम को पूरी कलीसिया की माता उन्होंने घोषणा किया। अब आप कहेंगे कि यहां पर कलीसिया वर्ड तो है नहीं, कलीसिया वर्ड तो लिखा नहीं गया, तो कैसे कलीसिया वर्ड आ गया? तो यहां पर हम वचन पढ़ते हैं। वचन ये कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्यांश 11। कुछ वचन में बताना चाहूंगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्यांश 11। मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी। मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मां मरियम निष्कलंक, निष्पाप है। वो पवित्र है। वो पहले से ही ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए, उस मिशन को जो पिता परमेश्वर की इच्छा है उसको पूरा करने के लिए चुनी गई थी। यदि मां मरियम हां नहीं कहती तो ये मिशन पूरा नहीं होता। इसलिए यहां पर हम देखते हैं, वचन कहता है यूहन्ना अध्याय 8 वाक्यांश 51 में, यूहन्ना अध्याय 8 वाक्यांश 51 में, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, ध्यान रखना, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वो कभी नहीं मरेगा। आगे वचन कहता है यूहन्ना अध्याय 14 वाक्यांश 23 में, यूहन्ना अध्याय 14 वाक्यांश 23 में, यदि कोई मुझे प्यार करेगा। हमने वचन अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? यूहन्ना अध्याय 19 वाक्यांश 26 और 27 में प्यार से देखा। मतलब प्रभु यीशु उस शिष्य से प्यार करते थे और उस शिष्य को मां मरियम को सौंपते हैं और वहां पर एक नई आज्ञा घोषणा करते हैं। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वो मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। आगे वचन कहता है संत यूहन्ना अध्याय 15 वाक्यांश 7 में, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा।
आगे वचन कहता है संत लूकस अध्याय 11 वाक्यांश 28 में, वे कई अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमने जो भी वचन सुना, वचन जो भी हमने पढ़ा, उन सब में हम देखते हैं कि प्रभु की शिक्षा पर चलना, प्रभु के वचन पर चलना जरूरी है। जो मुझे प्यार करता है वो प्रभु की शिक्षा पर, प्रभु की आज्ञाओं पर चलेगा। हम देखते हैं वहां पर मां मरियम को प्रभु यीशु ने अपने शिष्य को सौंपते हुए कहा, ये आज से तुम्हारी माता है और तुम इनके पुत्र। यहां पर प्रभु ने एक घोषणा की, एक आदेश, एक आज्ञा दी, और उसी वक्त से मां मरियम हमारी माता है, कलीसिया की माता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर मां मरियम कलीसिया की माता कहना गलत नहीं है, क्योंकि कलीसिया का शीर्ष कौन है? प्रभु यीशु। हम मां मरियम के द्वारा प्रभु के समीप, प्रभु के पास, प्रभु के निकट जाते हैं। इसलिए समस्त कलीसिया को माता कलीसिया के नाम से कहा जाता है। हालेलुया, हालेलुया।